बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ खीर की स्पेशल रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और कैसे हम अपनी खीर को इस तरीके से बना सकते हैं कि मेहमान तारीफ करें। तो बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा मज़ेदार सी खीर, वो भी तमाम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे जो घर में होते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं खीर बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ पे 1.5 लीटर दूध और 1 प्याली चावल में टोटा यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगा और 15 मिनट के लिए भिगो दूंगा ताकि खीर हमारी जल्दी तैयार हो। अगर ग्राइंड नहीं करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा, नहीं तो आधे घंटे में खीर तैयार हो जाएगी। अब गर्म कर लेते हैं दूध को और जितना हमने दूध लिया है 1.5 लीटर, इतना ही पानी इसमें डालेंगे ताकि उसमें खीर पक सके आधे घंटे के लिए। और बॉयल आने तक का इंतज़ार करेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है और अब बारी आती है इसमें ऐड करने की चावल जो हमने भिगोए थे। चावल मैंने ग्राइंड भी कर लिए थे जैसे कि आपको बताया। अब इसको थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे और साथ में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो है नीचे लगे ना चावल। और इस तरीके से देखें, मैंने ये ग्राइंड कर लिया था बारीक। और तमाम चावलों को इसमें ऐड करने के बाद चम्मच चलाते रहेंगे और इस तरीके से आधा घंटा लगेगा। और चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे खीर हमारी। देखें, आधा घंटा हो चुका है और ये 90% खीर हमारी रेडी हो चुकी है। पानी इसमें जो है वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी। 200 ग्राम चीनी है ये, 1 प्याली। और अब ऐड करेंगे इसके अंदर हम खोया 1 पाव। 250 ग्राम खोया इसमें ऐड कर लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि खोया जो है वो मेल्ट हो जाए इसके अंदर अच्छी तरीके से। और अब ऐड करेंगे इसमें खोपरा, आधी प्याली। खोपरे से ये कि खीर हमारी थोड़ी गाढ़ी होगी, उसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब ऐड करते हैं ड्राई फ्रूट, पिस्ते 2 से 3 चम्मच हैं बारीक कटे हुए। और बादाम, ये भी 2 से 3 चम्मच हैं बारीक कटे हुए। और इसको चलाएंगे 1 से 2 मिनट ताकि जो हमने खोपरा और बादाम और पिस्ते डालें वो हाफ डन हो जाए। ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। ऐड करेंगे आखिर में इलायची 4 से 5 रंग, और इसको भी 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरीके से खीर में रच बस जाए। जब हम इसको निकालें तो उसका खुशबू अलग ही आए। तो खीर हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं और देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी सी बन के रेडी हो गई है। टोटल आधे घंटे की ये रेसिपी थी। अब इसको टॉपिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे खोपरा और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें पिस्ते की टॉपिंग करेंगे और बादाम की टॉपिंग कर लेंगे ताकि हमारी खीर जो है दिखने में अच्छी लगे। खाने में तो इसका जायका है ही लाजवाब। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है खीर इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताई। इस तरीके से टॉपिंग कर लेंगे। माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत लग रही है टॉपिंग होने के बाद। तो आप इसको 1 से 2 घंटे फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि ठंडी हो जाए। ठंडी होकर खीर और अच्छी लगती है। तो फ़िलहाल मैं इसको ठंडी नहीं कर रहा हूँ और इसी तरीके से जो है वो आपको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। और वैसे तो खीर ठंडी ही खाई जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो सर्दी का मौसम है, इसको गर्म भी जो है वो खा सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर जो है आज की बन के तैयार हुई है। तो ये देखें कितना अच्छा टेक्सचर इसका आया है। तो इस किस्म की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।